हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम परसेंटेज सॉल्व कर रहे थे। परसेंटेज का ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ था। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। एक बार मैं भी कर लेता हूँ, इससे मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। चलो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो, क्वेश्चन मैंने आपसे बोला था पहले अच्छे से रीड करना, कहाँ से करना है वो भी मैंने आपको बता दिया था। देखो, कहाँ से क्वेश्चन करना है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में डिफाइन करना है, क्या निकालना है। हमें ये पता होगा तो हम इजीली वहां तक पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे? व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। इज लगा है मतलब यहाँ पर ए है ना। इज लगा है मतलब यहाँ पर ए है, तो ए अपॉन बी व्हाट परसेंट, तो 100। ये अपन को फाइंड आउट करना है। यहाँ से क्लियर हो गया होगा आप सभी को क्या फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छे से मैंने आपको बोला भी था। सबसे पहले आंसर से ही बात करेंगे, क्वेश्चन से ही बात करेंगे। सॉरी, हाँ, कि क्या परसेंट है। यहाँ से मैंने अपनी इक्वेशन वाले मुझे ये फाइंड आउट करना है। अब इस इक्वेशन से ही निकलेगा, इसको ही सॉल्व कर दो। यहीं पे डायरेक्ट करें तो परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। ऊपर ही कर देते हैं, चलो अच्छा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि शॉर्ट में करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। आप इतना टाइम वहाँ वेस्ट नहीं करना है आपको। इसको रख देता हूँ। %25 ऑफ ए माइनस, है ना। हमें ए अपॉन बी निकालना है। देख लेते हैं कैसे होगा। देखो, सबसे पहले परसेंट से परसेंट क्या कर देना, कैंसिल। 5 3 था 15, 5 5 था 20। आप कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा। आप सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3a प्लस 3b। 3 का इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 5a माइनस 5। ए को एक साइड कर लेते हैं, बी को एक साइड। 5a माइनस हो जाएगा, ये प्लस का, ये देखो किसका है, प्लस का है। ये उस साइड जाएगा तो माइनस का मतलब 2 है। ये माइनस का जो इस साइड प्लस में 8b, 2 4 का 8, तो a अपॉन बी आ गया आपका। अब देखो यहाँ पे मान लो यहाँ कर देते हैं x परसेंट। क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ ना, क्वेश्चन वाली इक्वेशन बना रहा हूँ एक बार, ये वाली आपको समझाने के लिए। यहाँ अपन क्या मान लेते हैं, व्हाट परसेंट लिखा है तो क्या मान लें, x परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू ए। x की वैल्यू निकालनी है, x क्लियर है, परसेंट x इसका उससे क्या हो जाएगा, a अपॉन b इंटू 100, जो मैंने आपको डायरेक्ट निकाल कर बताया। इसमें 100 का और मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर कितना आ जाएगा, 400। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ना। तो इसको अच्छे से करना, इसका बेसिक क्लियर कर लेना। क्वेश्चन में रहता कुछ भी नहीं है, बस हम भूल जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता। तो थोड़े से पॉइंट है इसमें, तो हम फॉर्मूला रट के जाते तो ये समझ में नहीं आता ये यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। चलो देखते हैं। 40% स्टूडेंट्स क्या है, फुटबॉल खेल रहे हैं। 50% स्टूडेंट्स क्रिकेट। 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो फुटबॉल खेल रहे हैं और ना ही क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग बोथ, हमें ये बताना है कि ऐसे स्टूडेंट बताने हैं, ऐसा परसेंट, ऐसे स्टूडेंट का परसेंट बताना तो दोनों गेम्स खेलते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंडक्शन। और ये फॉर्मूला तो बचपन से रटा हुआ होता है, पर हमें पता नहीं रहता इसमें कैसा क्या है। देखो, जैसे इसी क्वेश्चन को एग्जाम ले लें ना, तो एक ए मतलब क्या हो जाएगा, फुटबॉल, है ना, रेड यूज कर। और एन बी क्या हो जाएगा, क्रिकेट।
और ये हो जाएगा फुटबॉल और क्रिकेट बोथ। और ये इनका क्या होता है, फुटबॉल क्रिकेट बोथ, है ना। तो यहाँ से देखिए आप, एन ही होता है, एन भी होता है, इन दोनों में से दोनों कॉमन वाली चीज है जो आइदर है, ये आइदर होता है। ये क्या होता है, आइदर नहीं, आइदर नहीं होता, ये बोथ होता है। बोथ जो दोनों में क्या हो, कॉमन, जो दोनों में क्या हो, कॉमन, जो दोनों में क्या हो, कॉमन, दोनों चीजें करेगा, ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करना है, प्लेइंग बोथ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आइदर, ये क्या होता है, आइदर होता है, इस साइड क्या होता है, आइदर होता है। या तो वो फुटबॉल खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, या फुटबॉल क्रिकेट दोनों ही खेलेगा, तीनों ऑप्शन रहते हैं इसमें, ठीक है। सारे बच्चे यहाँ आ जाएंगे। अब देखो मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे 18%, और ये किसकी कंडीशन दी हुई है, नाइदर और आइदर। और इसको हम 100 में से माइनस कर देंगे तो हमें आइदर वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है। 18% में से अगर अपन 100 माइनस कर, 100 में से 18 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से आ जाएगा आपका 82%। 82% ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, या दोनों ही होंगे ना, इसमें तीनों का मिक्सचर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बस हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार और समझा दूंगा मैं आपको अच्छे से, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, आते ही आता है ये क्वेश्चन, आपको मिलेगा ही है एग्जाम में। तो यहाँ पर आइदर वाली कंडीशन क्या आ गई, 82। अब मुझे ये बताओ कि क्रिकेट फुटबॉल कितने लोग खेल रहे थे, मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा, 40% लोग खेल रहे थे, और ये होगा 50% ना, माइनस हमें ये फाइंड आउट करना था, मतलब दोनों में से, है ना। ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों ही गेम, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं और हॉकी दोनों जगह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, बोथ वाली कंडीशन 82। तो देखो क्या होगा, हम इसको यहाँ ले आएंगे, नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 90 माइनस 82, 8%। तो 8% लोग ऐसे हैं जो दोनों ही गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी प्ले कर रहे हैं। देखो एक बार और ध्यान से सुनना, इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लो, एक बार इस फॉर्मूले को आपने समझ लिया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। एन ये ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंडक्शन बी, समझना पूरा। देखो ये तो कंप्लीट होता है, ये क्या होता है, कंप्लीट, इसमें हर तरह के लोग आ जाएंगे, इसमें क्या आ जाएंगे, हर तरह के लोग आ जाएंगे। अगर हम ये सेपरेट होते हैं, ये कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। सेपरेट कैसे, कोई भी ये हिंदी की बुक पढ़ेगा या इंग्लिश की बुक पढ़ेगा, और ये क्या होता है, दोनों में कॉमन, ये दोनों काम कर रहे होते हैं, बोथ वाले होते हैं, बोथ जो दोनों में कैसे होते हैं, कॉमन, ठीक है। और ये रहेगा सारी चीजों का मिक्सचर, आइदर वाली कंडीशन बोल सकते हैं हम इसको, है ना। इसमें क्रिकेट भी होगा, फुटबॉल भी होगा, क्रिकेट फुटबॉल दोनों होगा। इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट डाउन कर लेना और इसको ऐसे ही नोट डाउन करना जिससे आपको इसको याद रहे, ठीक है, क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम बहुत आते हैं, बहुत घुमा घुमा के आएंगे, तो अच्छे से कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से देखते हैं। अब देखो आपका लेवल थोड़ा थोड़ा अपने आप बढ़ता जा रहा है ना, हर क्वेश्चन आपका अलग है और एक अलग लेवल का क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन सेम नहीं होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31% ऑफ द एम्प्लॉय पे टैक्स इन 2008। 31% जो एम्प्लॉय जो वर्कर थे उन्होंने 2008 में टैक्स पे किया। नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉयज आर, नॉन टैक्स वाले कितने थे जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया, 20,700, 20,700 लोग ऐसे थे जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया, 31% लोगों ने पे किया। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, हमसे पूछा टोटल वहाँ कितने एम्प्लॉयज थे, कैसे करेंगे, देख रहे हैं आप एक चीज, बहुत इजी क्वेश्चन है, मिनटों में हो जाएगा। 31% ने तो पे किया था टैक्स,
तो ये किसकी वैल्यू 69% की वैल्यू है। ये कितने लोग बचे, अपन किसी भी चीज़ को कितना मान के चलते हैं 100%, किसी भी चीज़ को हम कितना मान के चलते हैं 100%। 100% में से 31% लोगों ने तो क्या कर दिया, टैक्स पे कर दिया है। तो नॉन टैक्स वाले कितने हुए, 100 में से 31 आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर 69 आ जाएगा। तो 69% लोग ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया हुआ है ना। और 69% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है यहाँ पे 20,700, यही दिया है ना। यही 69% एम्प्लॉय है जो क्या है टैक्स पे नहीं कर रहे, इतने लोग दिए ना, एम्प्लॉयज नंबर दिया है, ये परसेंटेज में दे दिया है और ये नंबर्स में दे दिया है। अब हमसे ये पूछा है कि 100% की वैल्यू निकालिए, टोटल लोग कितने होते हैं 100% ही होते हैं। टोटल नंबर मीन्स क्या, टोटल नंबर मीन्स क्या हुआ यहाँ पे 100%, टोटल परसेंट मतलब क्या हुआ 100% ही हुआ ना। 100% की वैल्यू निकालनी है। जब भी ऐसा कभी हो तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे 1 पर, डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे इसमें कुछ नहीं, पर आप ऐसे ही करो 20,700 अपॉन 69। अब 100 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 1 की वैल्यू निकालने की यही यहाँ पर हमें 1 बनाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 1 बनाना पड़ेगा, 69 को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब 69 ट्रांसफर होके जाएगा तो किस में आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। 20,700 अपॉन 69 इंटू 100। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, 69 3 था, देखो कैसे पता कि यहाँ 7 है और 3 9 था 27, 3 6 18, 2 कैरी ओवर था 20, तो 69 3 जाती ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना होगा 300। 300 का आप जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितनी जीरो हो जाएंगी 1 2 3 4, ठीक है। 30,000 एम्प्लॉयज, आंसर कितना हो जाएगा 30,000 एम्प्लॉयज। समझ में आया। इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, एक ही लाइन में करते थे 20,700 अपॉन 69 करते, 6 ऐसे 300 आता, यहाँ पर 300 इंटू 100 करते, मतलब जो 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दो ये आंसर होगा। इतना करने की जरूरत नहीं, पर मैं अभी आपको ऐसे ही करना है हर क्वेश्चन। अभी आप 5 to 6 क्वेश्चन आप ऐसे ही करो, फिर आप ऐसे ट्राई करो, है ना। 6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तक आप पहन कर, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जा रहे क्वेश्चन, जब आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे उसको मन में ही क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने अभी किए थे, इसमें इसको अच्छे से देखना और समझना, थोड़ा अलग है। या ऐसे क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ही बहुत मिलेंगे, मतलब इस टाइप के उसमें अलग बात होगी, इसमें प्रॉफिट लॉस की बात हो रही होगी, पर हम उसको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसे ही हमारा पैटर्न रहता है। चलो देखें, चलो दोस्तों पर जाते हैं। गिवन ए इज 50% लार्जर देन सी, सी से कितना बड़ा है मैंने आपको पहले ही बताया था। चलो आगे बात करें। एंड बी इज 25% लार्जर देन सी, देन ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। ए सी से 50% लार्जर, तब 50% ज़्यादा बड़ा है, और बी सी से 25% ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो हमने ये पूछा ए इज व्हाट परसेंट लार्जर, ए बी से कितना ज़्यादा परसेंट बड़ा है, कितने परसेंट बड़ा है, ठीक। देख लेते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया सबसे पहली बात क्या है 50%। 50% मतलब क्या होगा 1/। अब देखना कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंपेयर किससे हो रहा है यहाँ पे सी से, है ना। ए और सी की बात हो रही है, ए और सी लिख लेते हैं। सी की वैल्यू कितनी आएगी बेस, बेस यहाँ पे कितना है 2। ये क्या है, मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपको जल्दी समझ में आएगा ना। ऐसे ही आप करना, जितने ज़्यादा आप बेसिक से करते जाएंगे क्वेश्चन को, उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट, और एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो फिर तो आप क्वेश्चन कैसे भी कर लो। तो बेस हो गया 2, लार्जर है मतलब बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है यहाँ पे 1, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 3, ठीक है। सेकंड वाली पार्टी करते हैं 25%। 25% का मतलब क्या बताया था मैंने 1/4 कर लिया, 24 था 25 4 था 100 है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं बी और सी का रिलेशन है ना, बी और सी देख लेते हैं। बेस क्या है इसमें 4, किससे कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे सी से कंपैरिजन होता है, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब लार्जर है या स्मॉलर है, लार्जर है, लार्जर मतलब कितना लार्जर होगा 1,
तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब पर एक चीज नहीं देखना, क्वेश्चन एक ही है ना, पर यहाँ c की वैल्यू कैसी है, यहाँ 2 है और यहाँ पर कितनी है 4 है। तो इसको हम सेम कर लेते हैं। सेम करने के लिए इस 2 को किस में कन्वर्ट कर लेंगे 4 में, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना, 2 0 6 2 2 4। अब सही रेशो हो गया और ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। अब हम कंपेयर भी कर सकते हैं, किस क्या कंपैरिजन करना है हमें यहाँ पे, A is what percent larger than B, A B से कितना परसेंट में बड़ा है ना। A का किससे कंपेयर करना है हमें B से, A का किससे कंपेयर करना है B से। तो बेस में क्या आ जाएगा, क्या बताया था, बेस में जिससे आप कंपेयर करते हैं वो कहाँ आता है बेस में। हाँ, A कितना बड़ा है B से, 5 है और ये 6 है, तो कितने का डिफरेंस है 1 का, है ना। तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया किसका मल्टीप्लाई करता है 100। 1/5 से आपको क्लियर होना चाहिए था, कितना आंसर होगा 20%। ठीक है, चलिए आया क्वेश्चन समझ में। पहले हमें चीजों को सेम बनाना होगा, जैसे ये 4 था तो यहाँ पे भी उसी है, तो इसको सेम बनाने फिर आप इजीली आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ही करके लाना है। ठीक है, अच्छे से करना, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा सा अलग है उससे और कुछ भी नहीं है इसमें ना। तो आप कोट करने की कोशिश करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें, जैसा भी आपको करना हो। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, तो अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। और आपको मेरी क्लास पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।